गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठाकुर देवराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। लूपिंग का मतलब क्या होता है? अभी तक आपने देखा होगा डिसीजन मेकिंग यानी हम कुछ कंडीशन रहते थे और उसको हम एग्जीक्यूट होता था। यदि कंडीशन सही पाया जाता था तो, अदरवाइज फॉल्स होने पर एल्स पार्ट में चला जाता था। इसमें होता यह है कि डिसीजन तो होती है, इसमें कोई कंडीशन दी जाती है, बट वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो कंटिन्यू वहीं वहीं पर एग्जीक्यूट होता रहता है, उसमें जो दिया हुआ स्टेटमेंट है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है लूपिंग। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास मान लीजिए लूप लिखा हुआ है, जैसे वाइल लूप है। वाइल लूप में क्या टेस्ट कंडीशन दिया गया, बॉडी ऑफ लूप है। ये जब तक ये कंडीशन सही रहेगी तब तक यहीं यहीं पर घूमता रहेगा और इसे कहते हैं लूपिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं सम इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 1। वाइल लूप में क्या हो रहा है, एन 10 से लेस देन, जब तक, यहाँ क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से समझिए कि एन की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी 1, यानी, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लूप तब तक चलता रहेगा, कब तक कंडीशन सही रहेगी, जब तक 10 से छोटा है। अब एन की वैल्यू लेस देन 10, इक्वल टू 10 मतलब इक्वल भी चलेगा, लेस देन होता तो 9 तक चलता है, इक्वल हो गया यानी क्या हुआ कि ये 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम तक चलेगा। और यहाँ पर क्या हुआ, n इक्वल टू एन प्लस वन लिखा हुआ है, मतलब एक एक बढ़ता जाएगा। n की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे 1 चेक करेगा, कंडीशन क्या हुई, सही है। तो ये जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, 1 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा, 2 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा, 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी होगा, 6 के लिए भी होगा, 7 के लिए भी होगा, 8 के लिए भी होगा, 9 के लिए भी होगा और 10 के लिए भी होगा। क्योंकि कंडीशन में क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू 1 है, 10 जब तक ना आ जाए तब तक चलेगा, 11 जैसे ही होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एग्जीक्यूट होता रहता है। तो इसे कहते हैं वाइल लूप। ये हमारे पास तीन प्रकार के वाइल लूप होते हैं, डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। डू वाइल लूप सेम वाइल लूप की तरह डू वाइल होता है, बस लिखने का तरीका चेंज होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर और इसमें ये जो लिखा हुआ है वाइल लूप, इसको आप कहाँ लिखना है, नीचे की ओर, और इस जगह में डू आ जाना चाहिए, बस अंतर इतना ही है। यहाँ जो लिखा है देखेंगे, डू ऊपर आ गया, वाइल नीचे आ गया, बॉडी ऑफ लूप वैसा ही रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू यहीं पर एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन सेम चीज रहेगी। मगर डिफरेंस क्या है, यदि यही सेम चीज है तो फिर डिफरेंस क्या है, वाइल लूप डू वाइल में डिफरेंस क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर इसे एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। एग्जिट मतलब इसकी कंट्रोल कहाँ पर है, एग्जिट यानी बाहर जाते समय। सपोज एन की वैल्यू 11 है और यहाँ पे लिखा हुआ है n की वैल्यू जब तक छोटी और इक्वल रहेगी 10 से तब तक चलेगा। तो यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम पर भी 11 है, हमको 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पर कोई चेकिंग किया क्या, नहीं, तो एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम कंडीशन यदि मैं इसमें लेता हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 11 और यहाँ 10 लिख, तो ये एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री यानी एंट्री करते समय एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है कि जो चेकिंग है वो एंट्री टाइम पे पता चल जाती है। यहाँ पर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, एन की वैल्यू कितनी है, मान लो 11 लिख दिया, तो ये कंडीशन यहाँ तो 10 ज्यादा नहीं, 11 है शुरू में, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मगर यही सेम चीज मैं क्या करूँ, डू वाइल में कर दूं, तो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट, भाई यहाँ जब एंट्री किया तब तक तो पकड़ में नहीं आया, यहाँ पर आया, तो इसको बोलते हैं एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। सेम चीज क्या होती है, फॉर लूप होती है। फॉर लूप मैक्सिमम टाइम यूज होता है। फॉर लूप इसमें क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट है, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये बॉडी ऑफ लूप। इसमें स्टार्टिंग में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ जैसे ये एग्जांपल है, एन की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू 1। ये एग्जांपल ना ले, हम मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि इनिशियलाइजेशन पार्ट, सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये क्या बोल रहा है, जैसा डू वाइल में था वैसा ही है, आई प्लस प्लस
यानी कि ये 1 से स्टार्ट होगा और बॉडी ऑफ लूप यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट रहेगा 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा। यदि मैं इसे 15 कर देता हूँ तो 15 टाइम्स चलेगा। तो ये जो है हमारे सामने क्या हो जाएगा, 15 टाइम्स चलेगा। तो ये फॉर लूप कहलाता है। नेस्टेड फॉर के बारे में मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। नेस्टेड फॉर क्या होता है। ये है हमारे सामने नेस्टिंग। फॉर के अंदर फॉर, फॉर के अंदर फॉर यानी क्या, 1 से लेके 10 ये कितने टाइम चलेगा, जे कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा। इन दोनों में क्या है, जब 1 होगा, जब 1 होगा तो ये जे जो है 1 से लेकर 5 तक चलेगा। यानी कि आई की वैल्यू जब 1 रहेगी तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो जे की वैल्यू कैसे चलेगी, 1 2 3 4 5। ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 किसके लिए, आई की वैल्यू 1 के लिए। फिर आई की वैल्यू कितनी, 2 के लिए। फिर 2 के लिए 1 2 3 4 5। फिर आई की वैल्यू 3 के लिए 1 2 3 4 5। इस प्रकार से कितना, 10 टाइम्स। यानी कि लेस देन लिखा हुआ है 9 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है, यानी कि 9। 9 के लिए भी 1 टू 5, 8 के लिए भी 1 टू 5। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो ये है हमारे सामने लूपिंग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।